सवाल जो होगा उसके एतबार से आपको नंबर देगा और नंबर वहीं पर बोर्ड पर लिखे जाएंगे। अगर अधूरा सवाल होता है तो 1, 1.5 या 1.25 इस तरह भी नंबर मिल सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि पहले सवाल अच्छी तरह से सुने। अगर आपको सवाल समझ नहीं आता है तो आपको इख्तियार है कि आप दोबारा से हकम से दरखास्त कर सकते हैं कि सवाल आपके लिए दोहराया जाए। दूसरी बात यह है कि हर टीम का हर फर्द कोशिश करे कि जवाब, एक ही शख्स सारे के सारे जवाब ना दे। एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 5 जवाब दे सकता है। बाकी लोग जो दूसरे हैं वो भी जवाब देने की कोशिश करें। और एक बार खासतौर पर एक ध्यान रखें कि अगर कोई नाम है, सन है या कोई जवाब है, सुन ले पहले। अगर कोई सवाल है तो 40 सेकंड के खत्म होने से पहले तक जो आखिरी जवाब आएगा वो जवाब मुतबर माना जाए। अगर आप में से कोई बदल कर जवाब दे रहा है तो जो आखिरी जवाब होगा वो मुतबर माना जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि मुतबर के तौर पर फैसला करें और आखिरी जवाब में जो वक्त खत्म होगा तो वो मुतबर जवाब जो होगा आपकी तरफ से वो आकर यहाँ पर क्या उसी के एतबार से नंबर दिए जाए। बाद में ये नहीं कहना है कि हमने पहले सही जवाब दे देता और बाद में गलत। इसीलिए आखिरी वक्त में जो जवाब मिलेगा उसी को माना जाएगा, उसी के एतबार से हम नंबर देंगे। ठीक है। मैं मौलाना से दरखास्त करूंगा कि जिस टीम से सवालात की इब्तिदा करना है उसकी तरफ इशारा करें। की टीम से सवाल, आपकी टीम का नाम क्या? इदरीस खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल इदरीस खान के नाम से मौसूम टीम से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? ये तो आप जानते ही कि अब्दुल मुत्तलिब का। सवाल ये है कि दादी का नाम क्या? बेल वही है माना। टाइम शुरू होगा। देखिए बिस्मिल्लाह। टाइम की तहदीद होगी। 40 सेकंड का टाइम है। अगर जवाब बड़ा होगा तो ज़्यादा वक्त दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम फातिमा था। फातिमा। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर। इसी तरह का सवाल सैयद अबुल हसन अली हसनी नामी टीम से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत बर्रा। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर। ज़ैद की टीम से सवाल है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? टाइम शुरू हो। सवाल पूछते ही टाइम शुरू हो जाएगा। आठ साल 2 महीने 10 दिन। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर। नमरात उधर मौलाना नासिर साहब, अबुल हसन अली नदवी। अच्छा तीसरा है उधर लिखेंगे।
अबू दर्दा की टीम से कि जिस वक्त हजरत आमिना की वफात हुई उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? छः साल थी। जवाब दुरुस्त है दोनों। अबुल हसन अली, बस उसी तरतीब से। सवाल है जैद की टीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन औरतों ने दूध पिलाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन औरतों ने दूध पिलाया? टाइम शुरू हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने दूध पिलाया, हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया और कुछ बदवी औरतों ने दूध पिलाया और उसके बाद हज़रत दाई हलीमा ने दूध पिलाया। जवाब दुरुस्त है दोनों। सवाल है अबू दर्दा की टीम से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की जब वफात हुई उस वक्त जाहिर बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के साथ सफ़र पे भी थे। आपसे सवाल ये है कि जब हज़रत आमिना की वफात हुई उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि यानी जिस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा की वफात हुई वो मकाम का नाम क्या था? और इस सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हज़रत आमिना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में और कौन? जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी उम्र 6 साल की थी और मकाम अबुआ में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ और आपके साथ उम्मे ऐमन जो कि आपके वालिद की लौंडी थी वो आपके साथ थी। जवाब दुरुस्त है दोनों। दो नंबर सवाल है 31 का दलवी टीम से। कौन है 31 का दलवी की टीम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया दावत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर लोगों को दावत दिया करते थे और इस्लाम की तरफ बुलाया करते थे। फिर वो कौन सी आयत नाजिल हो गई कि जिसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया दावत देने लगे? उधर से किसी की आवाज नहीं आएगी। अगर उधर से किसी की आवाज आएगी 200-250 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। उधर दूर हो या थोड़ा सा, अगर किसी की आवाज आएंगी तो 200 रुपये जुर्माना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक खुफिया दावत देते रहे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन नाजिल हुई। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का आगाज़ किया। आयत दुरुस्त करें। फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। चलिए खैर जवाब दुरुस्त है। बारिश अनिल जाहिली मुशरिकीन नहीं। चलो जवाब दुरुस्त है। जाहिली नहीं। जब इलाके दावत इसी तरह का सवाल है 2 नंबर
तरह का सवाल है इधर सैयद अबुल हसन अली नदवी नामी टीम से कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, तो इस आयत के रद्द अमल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और इसका नतीजा क्या निकला? जब ये आयत नाजिल हुई व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले की दावत की और उसमें पैगाम खुदाबंदी को पहुँचाने के लिए उसमें अल्लाह के रसूल ने तौहीद पर बात की। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने खड़े होकर उन्होंने यह ऐलान किया, ये इस बात का इजहार किया कि मैं आपका साथ दूंगा। तो इस पर कुफ़ार और मुशरिकीन जो आपके कबीले के लोग थे उस पर हंसने लगे, इस्तेज़ा करने लगे। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। इनको सिर्फ आधा नंबर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और कहा या सबाहा, या सबाहा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब ये जुमला कुरैश ने सुना तो सब के सब दौड़ते हुए उस पहाड़ की तरफ आए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आकर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मानो? उन्होंने कहा कि हाँ मानेंगे, आप अमीन है, साजिद है, हमने आपको अमीन और सच्चा पाया है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन लोगों ने मुखालिफत की और मुखालिफत में सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब उठे और कहा कि तब बल्लग साहिर अल-यौम लिहाजा जमातना। जवाब ये था, जवाब नामुकम्मल था, इसलिए आधा नंबर दिया। सवाल है इदरीस कानवी नामी टीम से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक साल ऐसा गुजरा है कि उसको आमुल हुज़्न करार दिया गया। उस साल ऐसा क्या हुआ था कि उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया गया? दस नबवी को जो आमुल हुज़्न जो बयान किया जाता है, उस साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया था और हज़रत अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई थी और इसी तरह से ताइफ का वाक़या भी उसी साल पेश आया था। जवाब इनका दुरुस्त है, 2 नंबर दें। सवाल है इधर अबुल हसन अली नामी टीम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दावत का काम जारी रखे हुए थे और इधर कुफार मुशरिकीन मक्का थे जो चाहते थे कि किसी तरह काम रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि हजरत अबू तालिब मौजूद थे और कुछ करने की जुर्रत उनके अंदर नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ जुर्रत करते हुए ये कहा कि 2 से 3 मरतबा हजरत अबू तालिब से मुलाकात की और आखिर मरतबा में जब उनके पास आए तो कहा, कुरैश मक्का अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले कि अपने भतीजे को रोकिए, वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे आबा व अजदाद को गालियां देता है, आप उसको रोकिए वरना हम ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। इस गुफ्तगू के बाद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा और आपने जवाब में क्या कहा, ये जवाब आपको देना। अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या कहा? टाइम। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हज़रत अबू तालिब ने ये कहा कि ए भतीजे मेरा ख्याल रख, कि इसके जवाब में हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
अगर से वो मेरे हाथ में लव वदअ शम्सु अला यमीनी वल कमरु अला यसारी, कहा कि अगर से वो मेरे हाथ में दाएं हाथ में सूरज रख दे और बाएं हाथ में चांद रख दे तो मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। जवाब के दुरुस्त है दोनों में। सवाल है इद्रिस कादरजी नामी टीम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैतुल्लाह में थे। बहुत से काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ी और उसको बल देने लगे। अभी ये मामला जारी था कि एक शख्स दौड़ते हुए आए और रोते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन काफिरों को बचाया और वो रोते जाते थे और एक जुमला कहते जाते थे। वो जुमला क्या था और कहने वाले और बचाने वाले कौन थे? वो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और वो ये जुमला कहते थे, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करते हो कि जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जवाब दुरुस्त थे दोनों। सवाल है इधर अबुल हसन नामी टीम से कि मुसलमान मक्का में शुरू में छुप छुप कर दावत दिया करते थे और खुलकर दावत देना उनके लिए आसान काम नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि मुसलमान खुलकर दावत देने लगे और दावत तबलीग का काम खुलकर करने लगे। ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था कि मुसलमान जो छुप छुप कर दावत का काम क्या करते थे अब खुलकर काम करने लगे? तो कौन से अहम वाक़यात पेश आए थे जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर काम करने लगे? आप बोले ना, बातें ना करें आपस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुलकर दावत देनी शुरू, इस वजह से कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लेकर खुल्लम खुल्ला दावत शुरू किया और काबतुल्लाह में खुल्ला खुल्ला नमाज पढ़ी। जवाब दुरुस्त है। सवाल है इधर इद्रिस कादरजी नामी टीम से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों की तकलीफों और उनके दावत ना कबूल करने से परेशान हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अतराफ में अपनी कोशिशें जारी रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नबवी में ताइफ का रुख किया और वहां जाकर लोगों को दावत दी। सवाल आपसे ये है कि ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने के लिए गए तो नतीजा क्या निकला? दावत देने का नतीजा क्या निकला? वजाहत के साथ बयान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को दावत दी तो उन्होंने उनकी दावत कबूल ही ना करी, बल्कि उनको पत्थरों से मारा और पीटा और उसके बाद में कुछ अवबाशों को उनके पीछे लगा दिया और उन्होंने उनको पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। जवाब दुरुस्त है दोनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तकलीफें सह रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उबाश करके लगा दिए गए, वो पत्थर मारते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलान कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आजमाइशें आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में हजरत जिब्राइल को देखा जो कुछ कह रहे थे।
तो हजरत जिब्रील इस्लाम क्या कह रहे थे, और उनके कहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। बड़ा मशहूर वाक़या है, आप इसको बार बार पढ़ चुके हैं। सवाल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से वापसी में जो तकलीफ़ें पहुंचाई गई, तो उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए, अल्लाह ने आपके लिए एक फ़रिश्ता भेजा है आसमान से, आप जो हुक्म देंगे वो पूरा होगा। तो उस फ़रिश्ते ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर कहा कि अल्लाह के नबी ये सही बात है, आप कहिए, आप जो हुक्म दे, अगर आप कहेंगे कि दोनों पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को मैं मलियामेट कर दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब में कहा कि नहीं, ये तो नहीं, लेकिन इनकी आने वाली नस्ल में इंशाअल्लाह कुछ ऐसे अफराद पैदा होंगे जो इनके बाद इस्लाम कबूल करेंगे। जवाब दुरुस्त है दोनों में। सवाल इधर मौलाना इदरीस कादरी नामी टीम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले, बड़ी मुश्किलों से वो हिजरत हुई। मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को तलाश करने पर 100 ऊँटों का इनाम रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तैसे बच बचाकर वहां से निकले, लेकिन ऐसा हुआ कि एक काफिर शख्स आया और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस काफिर शख्स कौन था और उसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत के लिए निकले, तो आपका पीछा कोई भी ना कर सका सिवाय एक काफिर शख्स के, और वो सुराका बिन मालिक बिन जोशम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो चले, उनका घोड़ा बिदकने लगा और धंस गया। उसके बाद में घोड़ा जब उठा तो एक गुबार निकला, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। और सुराका बिन जोशम इनाम की लालच के अंदर आया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसने ये सब देखा तो घोड़े का बिदकना और फाल के तीरों का गलत निकलना देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अमान चाही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमान लिख करके दे दी। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल इधर अबुल हसनानी नाम ठीक से कि जब जिहाद फर्ज किया गया उस वक्त कौन सा सन था और वो कौन सी आयत थी जिसमें जिहाद की फर्जियत करार दी? वो सन 1 हिजरी था और आयत ये थी, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। जवाब नाम को 2 हिजरी थी और आयत उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जवाब नाम मुकम्मल है। एक नंबर है। ये जवाब तो सही है कि 2 हिजरी में जिहाद फर्ज करार दिया गया, लेकिन आयत ये नहीं थी। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। आयत उस वक्त की नहीं, फर्जियत करार की नहीं, बल्कि इस वक्त मुसलमानों को इजाजत दी गई, लेकिन फर्ज उस वक्त फर्ज जिस आयत के जरिए से करार दी गई वो आयत ये थी, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। जवाब आपका अधूरा था, 1 नंबर। इसी तरह का सवाल है, और ये आखिरी सवाल होगा, आखिरी सवाल होगा। वो कौन सी आयत थी
जिसमें मुसलमानों को जंग का तरीका बताया गया और जंग की तरगीब दी गई। आखिरी सवाल। वो आयत का मफहूम कुछ इस तरह है कि जिसमें जंग गजवा करने के हाफिज है माशाल्लाह, हुफ्फाज है। और एक सवाल आपसे क्लास में भी किया गया, इसमें कोई रियायत नहीं होगा। जवाब नहीं आया ही नहीं। 0 नंबर दीजिए। एक बाकी है। वो आयत इसकी वजाहत कर दूं। इदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फज़रबुर रिक़ाब हत्ता इदा अस्खन्तumuhum फशुद्दुल वसाक़ व इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअ हत्ता तज़ल हर्ब व ज़ारा। यह आयत आखिरी सवाल है। इधर अबुल हसन अली नामी टीम से। कुरैश के कुछ लोग ग़ज़वे बद्र के शुरू होने से पहले मैदान में निकले और मैदान में निकलकर उन्होंने दावत मुबारज़त दी। तो कुछ लोग उसमें उनके मुकाबले के लिए निकले। तो उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को बिठा दो, ये हमारे बराबर के नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को खड़ा किया कि आप लोग इनका मुकाबला करो। शुरू में जो 3 अंसारी सहाबा खड़े हुए थे वो कौन थे, और बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तय किया जंग लड़ने के लिए उनके साथ, वो 3 लोग कौन थे? कुरैश के जो 3 सरदार आए थे उनमें से एक था उतबा, रबिया का बेटा, और फिर उसका भाई शैबा, वो भी रबिया का बेटा, और तीसरा वलीद। फिर जब इनके मुकाबले में अब्दुल्ला बिन रवाहा, औफ बिन हारिस और मुअव्विद बिन अफरा आए, तो इन्होंने कहा कि आप शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं मगर हमारे को आपसे कोई सरोकार नहीं। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हमज़ा उठिए, और उबैदा बिन हारिस को कहा उठो, और हज़रत अली को कहा उठो। फिर हज़रत उबैदा बिन हारिस ने उबैदा बिन हारिस ने उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया, और हज़रत अली ने वलीद से, और हज़रत हमज़ा ने हज़रत अली ने शैबा से मुकाबला किया, और हज़रत हमज़ा। आखिरी सवाल का नंबर हिसाब कर लिया जाए। अभी बैठे रहे, अभी जगह पर बैठे रहे, छोड़ना नहीं। वहाँ नीचे लिखते जाए टोटल 83। वो एक नंबर है। आप गड़बड़ ना करो, यहाँ पर है सब यहाँ पर, वरना फिर वो जो शोर करेंगे उनको मौका पर आते जाएंगे। आराम से पढ़ना। वो जो है एक नंबर है, आधा नंबर मतलब एक नंबर है।
आधा मतलब एक है। आधा मतलब एक है, दो में से आधा मतलब एक है। आप शुरू करो। आना एक अच्छा हाँ वो उसका था, वो सफा नामी पहाड़ी पर। सही सही है, आधा ही नंबर है, आधा ही नंबर, आधा ही। वो पूरा के पूरा, यानी देखिए चार, 2 नंबर के 4 हिस्से किए गए थे, उसमें का 2 आधा, 4 में का एक पूरा पाव हिस्सा होगा, पाव हिस्सा शुमार किया जाएगा। वो पूरा के पूरा जवाब गलत था, वो एक पाव हिस्सा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़े थे और कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को दावत दी थी, बस बराबर। कितना है टोटल, कितना है? इतनी स्कांदर भी लामी टीम पाते हैं, अब वो डरता है कि टीम